हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल। वेलकम टू द चैनल। आजकल लोगों में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसमें से एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब 85% लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि इसने मेरा सर पर बैठ गया, उसने मेरा सर पर बैठ गया। ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ मैं आज। तो वीडियो को पूरा देखिए और मेरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो होता क्या है दोस्तों कि इसने मेरा सर पर बैठ गया। क्यों बैठा, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले मेरा साथ भी एक ऐसे घटना घटी है, तो उसके में मेरा साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हुआ है कि हमारा एक रिश्तेदार के कारण से मैं उनके गुरुजी के पास गया, मतलब उसके गुरुजी के घर। तो जिसने मेरे को गुरुजी के घर भेजा, उसने मेरे को बोला कि गुरुजी से अच्छे से बात करना है और उसको जाते ही उसको पैर छूना है, मतलब उसको बहुत सारे रिस्पेक्ट देना है। ये सब मेरे को कुछ सिखाया दिया जाता है। तो मैंने गया गुरुजी के घर, जाके जो काम था वो निपटा लिया। परंतु मेरा रिश्तेदार ने जिस जैसे बोला कि उसको पैर छूना है, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बात करना है, उसको बहुत रिस्पेक्ट देना है, ये मैंने नहीं किया। और गुरुजी के घर में जाके खाना वाना खा के मैं मेरा काम निपटा के मैं आ गया। तो जिस रिश्तेदार ने मेरे को गुरुजी के घर भेजा, उसने मेरे को बोला कि ठीक है तू गया, आ गया, तो क्या क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बोला हाँ हो गया। तो उसने बोला कि तू जाके गुरुजी के पैर छुआ क्या। मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला ये कैसे बात हुआ, मैंने तेरे को बोला कि तू जाते ही गुरुजी के पैर छू लेना है, उससे आशीर्वाद मांग लेना है, और आने के टाइम में भी उसका पैर छूना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या। मैंने बोला ऐसा भी नहीं किया। जाने के बाद भी उसका पैर नहीं छुआ, आने के पहले भी उसका पैर नहीं छुआ। तो मेरे रिश्तेदार ने मेरे को बहुत गाली गलौज दिए है कि तुझ में कोई रिस्पेक्ट है नहीं, तू इंसान कैसा है, किसी का सम्मान नहीं कर सकता, किसी को ये नहीं कर सकता, बहुत कुछ बोला। तो मैंने बोला हाँ मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ। तो फिर उस लोगों ने पूछा कि गुरुजी के घर गया तो खाना पाना कैसा हुआ। मैंने बोला सही है, सब कुछ ठीक ही है। उसके बाद बोला कि खाना खाने के बाद प्लेट धोने को बोला क्या। पहले कि सुना था कि जब जो भी इंसान उसका घर जाता है खाना खिलाता है, लेकिन प्लेट उसी को से ही धुलाता है। तो मैंने बोला हाँ मेरा साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मेरा रिश्तेदार ने बहुत गुस्सा आ गया कि ये कैसा हुआ, गुरुजी के घर गया है, गुरुजी का मतलब क्या है, पिता और पुत्र का संबंध है। तो गुरुजी ने अगर खाना खाने के बाद प्लेट उसी से धुलाता है तो ये बहुत गलत है। तो हम लोगों ने बोला ये अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, मैंने पहले सुना था कि गुरुजी ने ऐसा करता है, खाना खिलाने के बाद प्लेट उसी को से ही धुलाता है। मैंने बोला हाँ मेरा साथ भी ऐसे ही किया, इसीलिए तो मैंने जाते वक्त उसको पैर नहीं छुआ और आने के टाइम में भी उसको पैर नहीं छुआ। तो बात यह है, उन लोगों ने मेरे बोला कि ठीक है तू पैर इसलिए नहीं छुआ क्योंकि उसने तुझसे प्लेट धुलाया, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु मैंने बोला था कि तू पहले जाते वक्त ही गुरुजी के पैर छू लेना, तो उस टाइम तू पैर क्यों नहीं छुआ। मैंने बोला मैं चाहता था, अगर मैं चाहता तो जाने के बाद ही गुरुजी का पैर छूता, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको देखना है वो इंसान कैसा है। मैं गुरुजी के घर जाने के बाद अगर मैं गुरुजी के पास छू लेता तो उसमें अनर्थ क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि गुरुजी को मुझे देखना है कि वो इंसान कैसा है, वो हमारा जो भक्ति जो श्रद्धा लेने का योग्य है कि नहीं। मैं तो उसका शिष्य हो सकता हूँ, लेकिन क्या वो मेरा गुरु हो सकता है। इसीलिए मैंने उसका पैर नहीं पकड़ा, पैर छुआ भी नहीं।
तो जाते वक्त भी पैर नहीं छुआ और आने के टाइम में भी पैर नहीं छुआ। इसीलिए नहीं छुआ कि वो कैसा है ये मेरे को देखना है। ये देखने के बाद अगर वो सही सलामत मेरा से अगर सही से वो व्यवहार करता है, सही से मुझे रिस्पेक्ट देता है, तो मैं भी उसको सही से रिस्पेक्ट दे सकता हूँ। तो ये उसने नहीं किया, इसलिए मैंने भी उसका पैर नहीं छुआ। मतलब इंसान को पहले जानना चाहिए कि इंसान कैसा है, तभी तो उसको आप सम्मान देंगे। अगर ऐसा है कोई भी इंसान सम्मान देने के या सम्मान लेने की जगह भी नहीं हो, तो उसको सम्मान देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा समाज में ऐसा लोग बहुत खतरनाक होता है। तो मेरा मूल मतलब ये है कि जो भी बोलता है, जो भी ये कहता है कि अरे इसने मेरा सर पे बैठ गया, इसने मेरे से ये करने के लिए बोला, वो करने के लिए बोला, अगर ये नहीं करूँगा तो बहुत गलत होगा, ये होगा, होगा, बहुत कुछ होता है। परंतु उसको अपने सर पर बैठाया किसने? उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार है आप। तो इसीलिए इंसान कैसा है, वो क्या कर सकता है, वो कैसा है, क्या चाहता है, पहले ये जान लो, उसके बाद ही उसको सर पर बैठाइए। मेरा मतलब यह है कि सर पर बैठाना, किसी को बैठाना ही नहीं चाहिए सर पर। जो जैसा है उसको ऐसा ही रहने दीजिए। हाँ, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जैसे आपका रिश्तेदारी है वैसे रखना है। ज़्यादा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वो जैसा है उसको वैसा ही मिल जाता है। आपको कुछ देने से कुछ नहीं होता। आप अगर उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, समाज उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो क्या वो बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, पहले इंसान कैसा है ये पहले जान लीजिए। ये जानने के बाद ही उसको सम्मान दे, उसको रिस्पेक्ट करे, वरना इस तरह हो जाएगा कि सर पे बैठ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा मतलब ये था कि कोई भी इंसान को अगर रिस्पेक्ट देने से पहले उसको जांच कर लीजिए, थोड़ा सा जांच कर लीजिए कि वो इंसान कैसा है, वो रिस्पेक्ट लेने की जगह है कि नहीं। पहले ये जान लीजिए। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा सही है, तो ही उसको रिस्पेक्ट दे, तो ही उसको श्रद्धा दे, भक्ति दे, अन्यथा नहीं है। अगर वो रिस्पेक्ट लेने के योग्य नहीं है तो वो आपको सर पर बैठ जाएगा। अगर रिस्पेक्ट लेने के वो योग्य नहीं है, फिर भी आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, तो क्या होगा? वो सर पर बैठ जाएंगे। ऐसा ही लोग सर पर बैठ जाते हैं। तो इसे बच के रहना दोस्तों, यही हमारा आज का मैसेज है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।